Hello friends, you all are most welcome on our official YouTube channel Advanced Learning। और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के ही चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसको आज तक समझ ही नहीं पाया गया कि किस चैप्टर में रखा जाए। कभी कभार इसको नंबर सिस्टम में डाल दिया जाता है लेकिन मैं इसको परसेंटेज में ही बता देता हूँ क्योंकि बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और आता है। ठीक है, क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आता है और पॉपुलर है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं। ठीक है, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते। ठीक, अब बिल्ली और कुत्ते दोनों है। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट, यानी सबका फिक्स्ड डोज है कि बिल्ली जो है 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, बिल्ली कुत्ते मिक्स है। कमरे में कुल 45 जानवर थे, बिल्ली कुत्ते मिलाकर, और 45 जानवरों ने टोटल 355 बिस्किट खाए। तो बताइए कि कमरे में कुत्ते और बिल्लियों की संख्या क्या है। तो पहला मेथड जो हमारे दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि जब हम इस क्वेश्चन की ट्रिक या वगैरह या कोई लॉजिक नहीं जानते इसका, तो पहले हमारे दिमाग में जो चीज आएगी वो ये आएगी कि भाई हम कुछ मान लेंगे कि मान लिया कि कुत्ते कितने हैं, कुछ भी मान ले, कुत्ते मान ले या बिल्ली मान ले। कुत्ते एक्स हैं तो बिल्लियां कितनी हो जाएंगी, बिल्लियां बेटा कितनी हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 45 जानवर है ना। तो बिल्लियां हो जाएंगी 45 में से x माइनस कर दीजिए तो x और ये 45 में से। बात समझ में। अब प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, तो अगर एक बिल्ली 7 बिस्किट तो 45 माइनस x, बिल्ली कितने बिस्किट खाएगी, 7 गुणा 45 माइनस x। ठीक है, और प्लस हर कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है तो x कुत्ते कितने बिस्किट खाएंगे, 9x, और दोनों को मिलाकर कुल कितने बिस्किट खाएंगे, 355 बिस्किट। बात आ रही समझ में। ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 45 माइनस x कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, 7 पच्चे 35, 3 7 चौक 28, 3 31 माइनस 7x प्लस 9x बराबर हो गया कितने के, 355 के। ठीक है, माइनस 7x यानी 315, 355 उधर, इधर कितना बचेगा 2x और इधर बच जाएगा 40, तो x बराबर कितने, 20। तो अगर x तो हमने कुत्ते माने थे x, तो 20 कुत्ते आ गए और 25 क्या हो गए, बिल्लियां आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा x और x मान की जो क्लास 8 में हम यूज करते थे जो तरीका। अब नेक्स्ट तरीका हम यूज करेंगे। देखिए, हम बनाएंगे एक बिल्ली का, एक जगह हम बिल्ली लिख लेंगे और एक जगह हम कुत्ता लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आई। तो बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है, 7। ठीक है, और कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, तो इसको हम क्या लिखें, 7 और प्लस 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि इसको मैंने 7 प्लस 2 क्यों लिखा है। पहले समझिए कि मान लीजिए कि कमरे में, आप इमेजिन करिए कि कमरे में कुत्ते और बिल्ली है। ठीक है, बिल्लियों को 7 बिस्किट देना है और कुत्तों को 9 बिस्किट देना है। तो हम एक काम करें कि पहले 7-7 बिस्किट सबको बांट दें और फिर जो कुत्ते बचेंगे उनको 2-2 और बांट दें। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि पहले ग्रुप में 7-7-7-7 दे, उसमें कुत्ता बिल्ली के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करना है, कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है। 45 जानवर है, 45 जानवरों को 7-7-7-7 बिस्किट सबको देते चले जाएं। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम दूसरे तरीके से समझते हैं। आप एक बात समझिए कि अगर हमको एक बिल्ली को 7 बिस्किट देना है, एक कुत्ते को 9 बिस्किट देना है, तो हम क्या करें कि भाई एक बिल्ली को 7 दे दें और कुत्ते को हम 7 प्लस 2 लिख दे रहे हैं। वो 7 प्लस 2 हमने क्यों लिखा वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर एक बिल्ली को 7 बिस्किट देना है और एक कुत्ते को 9 बिस्किट देना है, तो सबको एक लाइन में पहले बिठा लेते हैं, कुत्तों को और बिल्लियों को। ठीक है, और सबको 7-7-7-7-7-7 पहली बार में दे देते हैं। ठीक है, फिर जब सब 7-7 खा लें तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तो अब फिर कुत्तों को क्या करेंगे, 2-2 एक और दे दें, तो कुत्तों को 9 मिल जाएंगे और बिल्लियों को अपने 7 मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब क्या करें कि बिस्किट हम 2 बार में बांटें। ठीक है, पहले बिल्लियों और कुत्तों सबको 7-7-7-7-7-7 दे दें। ठीक है, तो बिल्लियों को तो अपने हिस्से का मिल जाएगा, और फिर बिल्लियों को हटा दें और फिर क्या करें, कुत्तों को 2-2 और एक्स्ट्रा दे दें, तो उससे बिल्लियां नाराज नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे।
तो अब एक बात समझिए कि अगर हम पहली बार में सबको 7 बिस्किट अगर दे देते हैं तो टोटल कितने जानवर हैं बेटा? 45 जानवर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 45 जानवर हैं, अगर सबको 7 बिस्किट दे देंगे तो 45 गुणे 7 कितना आ जाएगा? यानी कुल 315 बिस्किट बांट दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने बिस्किट है बेटा? 355, और 315 बांटे जा चुके हैं। कितने बिस्किट बचे? 40 बचे। अब ये बिस्किट किसके हिस्से के हैं? ये बिस्किट तो कुत्ते के हिस्से के हैं। ठीक है, किसके हिस्से के? कुत्तों के हिस्से के। अब एक बात बताइए कि कुत्तों को अभी कितने देने हैं? 7 तो हम पहले दे चुके हैं, बिल्लियों का खत्म खेल। और कुत्तों को 7 दे चुके हैं। अब एक कुत्ते को 2 बिस्किट देना है, और टोटल बिस्किट है 40। एक कुत्ते को देना है 2 बिस्किट, और बचे कितने हैं? 40 बिस्किट। तो कुल कितने कुत्ते? 40/2। तो कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। और अगर कुत्तों की संख्या 20 हो गई तो 45 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो 25 आ जाएगी बिल्लियों की संख्या। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, इस आंसर को आप नोट कर लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए। और उसके बाद, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन जिस भी वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बताइए कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो हम अगली क्लास में, रिमीडियल क्लास में उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, उसमें कुत्ते बिल्ली थे, इसमें उसमें बिस्किट देने थे, इसमें भी जानवर ही हैं, लेकिन अब उनके सिर और पैर गिने जाने। बेसिकली इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 280 है। सिर गिने जाए तो कितने हैं? 280। और अगर पैर गिने जाए तो पैर कुल है 820। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात समझिए, दुनिया की कोई भी ऐसा जानवर निकाल लीजिए, खाली 2 मुंहा सांप छोड़ के। ठीक है, तो सबके एक ही सिर होते हैं। और यहाँ बात है चूहे और कबूतर की, तो चूहे और कबूतर के एक ही सिर होते हैं। तो सिर गिने गए तो 280 है। इसका मतलब कि कमरे में कुल जानवर कितने हैं? कमरे में कुल कितने जानवर बेटा? 280 ही तो है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कमरे में कुल 280 जानवर है। ठीक है, और पैर गिने जाए तो 820 है। अब एक बात बताइए, पैर गिने जाए तो 820 है। अब आपको इसमें देखना है कि भैया किसी ने चूहे के पैर गिने हैं क्या? चूहे के होते हैं 4 पैर, और कबूतर के होते हैं 2 लेग पीस। कितने होते हैं भैया? 2। ठीक है, कबूतर के 2 लेग होते हैं और चूहे के 4 होते हैं। अब एक बात बताइए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं पिछले क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में, तो एक चूहे को 4 बिस्किट देना, एक कबूतर को 2 बिस्किट देना है। ठीक है, और कुल कितने बिस्किट देने हैं? 820 बिस्किट देने हैं। ठीक है, वही वाला खेल तो हो गया। तो हम यहाँ पे बना लें कि भाई कबूतर, पहले लिख लें कबूतर और फिर लिख लें चूहे। ठीक है, और कबूतर के हम लिख लें 2 और चूहे के लिख लें 2 + 2। ठीक है, अब क्या करें कि 280 जानवरों के पहले 2-2 पैर गिन लें। ठीक है, तो 280 जानवरों के अगर पहले 2-2 पैर हम गिनेंगे, और फिर चूहों के जो 2 एक्स्ट्रा है उसको बाद में गिन लें। ठीक है, तो अगर 280 जानवरों के हम पहले 2-2 पैर गिन लेंगे तो हमारे पास कुल कितने पैर हो जाएंगे? 560 पैर हो जाएंगे। ठीक है, अब बचे कितने पैर? तो हम कहेंगे 820 - 560 पैर बच गए। ठीक है, तो 820 - 560 करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 के, और 7 में से, यानी कुल 260 पैर बचे। अब ये 260 पैर किसके हैं? ये चूहों के 2 एक्स्ट्रा पैर जो हैं वो हैं। ठीक है, तो एक चूहे के 2 एक्स्ट्रा पैर और कुल पैर 260। तो 260 बटा अगर हम 2 कर दें तो कुल कितने चूहे आ जाएंगे? 130, क्योंकि ये 260 पैर जो हैं बचे हुए, ये सिर्फ चूहों के हैं। और एक चूहे के 2 पैर हैं, तो 260 बटा 2 कर देंगे तो 130 चूहे आ जाएंगे। 130 चूहे आ गए, और कितने कबूतर आ गए? तो आप 280 में से 130 माइनस कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि बेटा 150 क्या है? कबूतर है। तो हम कहेंगे कि 150 कबूतर और 130 चूहे। बात आ गई समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। इसमें दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। ठीक है, अब किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, तो 6000 में पुरुष और महिला क्या है? दोनों है। यानी अगर इसको हम कहें कि मेल और प्लस फीमेल दोनों है जनसंख्या में। और इसी में से अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ जाए, ठीक है, पुरुषों की बढ़ने की दर कुछ और हो
और महिलाओं की बढ़ने की दर, पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। अब एक बात समझिए कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या हमको दी नहीं गई है, बस ये कहा गया है कि पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो जनसंख्या बढ़ के 6000 से 6500 हो जाती है, कब? एक साल में। तो पहले तो हमारी ये प्रायोरिटी बनती है कि भाई हम संख्या निकालें कि कितनी संख्या है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं। तो एक हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं कि मान लो कि पुरुष कितने हैं बेटा, पुरुष x है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, क्योंकि टोटल जनसंख्या 6000 है तो महिलाएं हो जाएंगी 6000 माइनस x। ठीक है, अब पुरुषों को हम 5% की दर से बढ़ा दें तो हम कहेंगे x गुणे 5/100 प्लस 6000 माइनस x, ये महिलाओं की संख्या, इसको 9% की दर से बढ़ा दें तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, 500। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ 6500 रखते तो हम इसको 105 और इसको 109 लेते, क्यों? क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या और प्लस बढ़ी हुई संख्या, इसमें सिर्फ हम बढ़ी हुई संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम इसको किसके बराबर करेंगे, 500 के बराबर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 5x और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, हर समान हो जाएगा, तो हम इसको साथ ही ले लेते हैं। 54,009 का इसमें गुणा करेंगे माइनस 9x और 100 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 50,000। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, तो माइनस 4x इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये इधर माइनस 4000, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1000। और x की वैल्यू अगर 1000 आई, इसका मतलब ये है कि पुरुषों की संख्या 1000 और महिलाओं की संख्या 6000 माइनस 1000 यानी 5000। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन समझा था, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन कुत्ते बिल्ली वाला, बिस्किट वाला, 7 7 प्लस 2 करके उसको समझा था। अब इस क्वेश्चन में ये है कि पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं और महिलाएं 9% की दर से बढ़ रही हैं। ठीक है, और एक ही फिगर में पुरुष और महिला दोनों, यानी 6000 में पुरुष और महिलाएं दोनों इंक्लूडेड है। तो हम क्या करें कि पुरुषों को 5% और महिलाओं को 5% प्लस 4% लिख लें। ठीक, यानी हम यहाँ पुरुष का एक कॉलम बना लें और एक कॉलम हम महिला का बना लें, और पुरुष को हम 5% की दर से और महिला को हम 5% प्लस 4% की दर से बढ़ाएं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये भी 5%, ये भी 5%, अगर हम दोनों को 5-5% बढ़ा रहे हैं तो यानी अगर मान लीजिए कि 6000 के दो हिस्से हैं, 3000 मान लीजिए 2000 और 4000, अब पुरुष बढ़ रहे हैं 5% की दर से तो 4000 का 5%, और फिर महिलाएं भी 2000 की दर से बढ़ रही हैं तो 2000 का 5% कर लें, और ये एक्स्ट्रा 4% हम बाद में देखेंगे, क्योंकि 5% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं और महिलाएं 4% एक्स्ट्रा और बढ़ जा रही हैं, तो हम पहले पूरे फिगर को 5% बढ़ा लें, और फिर क्योंकि पूरा फिगर तो 5% बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि 5% पुरुष बढ़ रहे हैं और महिलाएं 9% बढ़ रही है, उसको हमने 5% प्लस 4% कर लिया, तो पूरे फिगर को हम क्या कर लें, पहले एक बार 5% बढ़ा लें, फिर महिलाएं जो बचेंगी उनको 4% हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो पूरे फिगर यानी 6000 को अगर हमने 5% इंक्रीज किया तो 6000 का 5% कितना आता है, तो हम कहेंगे बेटा 300 आता है। ठीक है, टोटल फिगर बढ़ा कितना है, 500। ठीक है, टोटल फिगर कितना बढ़ा है, 500। तो ये 300 जो बढ़े इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, लेकिन अब जो 200 फिगर बचा है, ये 200 अगर हम 500 माइनस 300 करें तो कितना आएगा, ये 200 कैसा फिगर है, ये 200 सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। ठीक है, और ये किसका, ये महिलाओं का 4% बराबर है 200, यानी महिलाओं की संख्या का 4% बराबर है 200 की, क्योंकि बाद में सिर्फ महिलाएं बढ़ाई गई हैं, और कितनी बढ़ाई गई है, 4%। तो यानी किसी संख्या का 4% कितना है, 200 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और अगर 4% बराबर है 200 के, तो हम कहेंगे 1% बराबर कितना आ जाएगा, 50 के। तो अगर महिलाओं को हम 100% माने तो महिलाएं कितनी हो गई, 50 गुणे 100 यानी कितना हो गया, 5000, यानी 5000 महिलाएं हैं, और 6000 में से 5000 माइनस कर देंगे तो 1000 क्या आ जाएंगे, पुरुष। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन आपके पास सामने ये रहा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आता है इसको करने में, फ्रैक्शन से। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा समान रहे। ठीक है, अब होता क्या है कि चीनी की कीमत क्या हो गई, 20% बढ़ गई। ठीक है, अब चीनी की कीमत जैसे ही 20% बढ़ी तो आप खर्चा क्या करेंगे, खपत क्या करेंगे, कम करनी शुरू करेंगे, और जब आप खपत कम करेंगे तो 20% प्राइस बढ़ने पर कितनी खपत अपनी कम करेंगे कि आपका खर्चा वही रहे जैसा पहले होता था। जैसे मान लीजिए कि हम पहले
₹40 चीनी पे खर्च करते थे और चीनी 8 किलो खरीदते थे, 8 किलो चीनी खरीदते थे तो ₹40 खर्च करते थे, ठीक है। तो ₹5 किलो चीनी रही होगी तभी 8 किलो चीनी आप खरीद पाते थे, यानी 8 किलो चीनी आप खरीदते थे जब चीनी ₹5 किलो थी और आपके ₹40 खर्च होते थे, ठीक है। अब अगर वही चीनी का प्राइस, ठीक है, 5 से बढ़ जाए, ₹8 किलो हो जाए, तो आप क्या करेंगे? चीनी कितने खरीदेंगे ₹40 में? 5 ही किलो। तो पहले 8 किलो खरीदते थे, अब 5 किलो कर दिए, ठीक है। तो आपने अपने खपत को क्या कर दिया? कम कर दिया। किया कि नहीं किया? तो वही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है कि अगर चीनी की कीमत में 20% की बढ़त हुई तो खपत में आप कमी करेंगे तो कितने प्रतिशत की कमी करेंगे कि आपका खर्चा समान रहे? एक बात बताइए कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कीमत को अगर हमें लिखना है तो कीमत को हम अगर मान लीजिए लिख देते हैं कि भाई कीमत 20% को आप लिखेंगे फ्रैक्शन में बेटा 1/5, यानी कीमत को अगर हम कहें तो ये 5 से 6 हो गई। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे खपत की बात करें तो खपत आप क्या लेंगे? खपत का तो आपका कुछ है ही नहीं है, ठीक है। कीमत 5 से 6 हो गई। अब आपको इमेजिन करना है पूरा खर्चा कितना आपका हो रहा है। तो पूरा खर्चा जो आप इमेजिन करेंगे वो 5 और 6 का एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम कुछ भी आप ले लीजिए। तो 5 और 6 का एलसीएम है 5 और 6 का कोई भी गुणांक आप ले लीजिए। तो मान लें कि 5 और 6 का गुणांक 30 है, यानी मान लीजिए कि खर्चा आपका कितना हो रहा था पहले और अब। खर्चा तो समान रखना है ना, खर्चा तो पहले भी 30 रखना है और अब भी 30, यानी पहले ₹30 खर्च होता था तो अब भी ₹30 ही खर्च होगा, बस बदलेगी क्या? आपकी खपत। अच्छा एक बात बताइए कि जब चीनी ₹5 किलो थी और आप कितना खर्चा करते थे? ₹30। तो अगर जब ₹5 किलो चीनी थी और आप ₹30 खर्च करते थे तो आप तब कितनी चीनी खरीदते थे? 6 किलो खरीदते रहे होंगे, तभी तो 5 छक्का 30 आपका खर्चा होता था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ₹5 किलो चीनी थी और 6 किलो चीनी खरीदते थे तभी तो ₹30 आपका खर्च होता था। और जब चीनी ₹6 केजी हो गई तो अब ₹30 में आपको कितनी चीनी मिलेगी? 5 किलो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहले ₹5 किलो चीनी थी तो आप कितनी खरीदते थे? 6 किलो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तब ₹30 आपके खर्च होते थे। अब भी आपको खर्चा समान रखना है, यानी खर्च ₹30 करना है, लेकिन चीनी ₹6 किलो हो गई तो अब आपकी जो खपत हो जाएगी 6 पच्चे 5 किलो हो जाएगी, यानी खपत आपकी 6 किलो थी अब कितनी हो गई? 5 किलो। खपत आपकी कितनी कम हुई? 1 कम हुई। कहां से? 6 से। अब गुणा 100 कर दीजिए तो 100/6, यानी आपको खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 16 से ही 2/3%। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि कीमत आप लिख लीजिए, कीमत आपकी 5 से 6 हुई, टोटल खर्चा आपको इमेजिन कर लेना कि टोटल खर्चा आपका 30 है, फिर 5 छक्का 30 यहाँ पे कर दीजिए कि जब ₹5 किलो थी तो आप 6 किलो खरीदते थे तभी ₹30 खर्च होता था, अब ₹6 किलो हो गई तो आप 5 किलो खरीदेंगे तो ₹30 खर्च होगा आपका। फिर आप इसको निकाल लीजिए अपना आंसर, तो आपका 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे अपनी खपत में, ठीक है। तो आपका खर्चा क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप को हम फिर से अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।